चलिए आज की जो हम लोग को क्लास है वो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। किसका क्लास है हम लोग को? टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। स्पीक लाउडली, बोलिए, तेज बोलिए। तो किसका क्लास है आज हम लोग को? टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, अर्थात समयावता के प्रकार। क्या है? समयावता के प्रकार। यानी हम लोग को देखना है कि जो समयावता का डिफिनीशन बताए थे, क्या बताए थे डिफिनीशन? स्टैंड अप हो जा, बताओ तो। हाँ, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? समान था, तथा उसका भौतिक और रासायनिक गुण क्या था? भिन्न भिन्न था गुण। उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म, अर्थात समयावता कहा जाता है। ठीक है ना? सीधा देखिए, तो समयावता का जो हम लोग को टाइप्स होता है ना, वो समयावता दो प्रकार के होता है। पहला देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जो है वो संरचनात्मक समयावता, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा जो होता है त्रिविमीय समयावता, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोलता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यानी देयर आर टाइप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। गुड। यानी हम संरचनात्मक, अब जो स्ट्रक्चर हम लोग फॉर्मूला पढ़ना है, जो स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग को जानना है कि संरचनात्मक समयावता होता क्या है। तो वहां डिफिनीशन लिखवाया गया है। अभी संरचनात्मक समयावता के भी टाइप्स होता है। पहला होता है श्रृंखला समयावता, जिसको हम लोग बोलते हैं चैन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग? चैन आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है स्थान समयावता, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा होता है क्रियाशील समयावता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब देखिए, जो दूसरा था त्रिविम समयावता को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है इंग्लिश में। यह भी दो टाइप्स का होता है। पहला इनका, अब दूसरा देखिए, पहला जो ज्यामितीय समयावता, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा दिया है प्रकाशिक समयावता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब थोड़ा यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो संरचनात्मक समयावता, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, उसको थोड़ा सा हिंदी जो है ना किसी चीज का बहुत टफ होता है। जैसे देखिए, उसको इंग्लिश में दिया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो तुरंत उसको आदमी आसान से बोल देता है, समझा ना? तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, उसका हम लोग को डिफिनीशन पढ़ना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, या व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। गुड, आई समझ में ना? यस या नो? चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे संरचनात्मक समयावता अर्थात स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है। कह रहा है क्या कि वैसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान परंतु क्या है, अणुओं और परमाणुओं की व्यवस्था क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर आइसोमर कहा जाता है। तथा इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। क्या कहता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिए, ये भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जो बताया था आपके, ये तीन प्रकार के होते हैं, बताया था ना? तो देखिए, पहला उसमें क्या दिया है कि चैन आइसोमेरिज्म होता है क्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं श्रृंखला समयावता। क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? श्रृंखला समयावता। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चैन आइसोमेरिज्म। देखिए, कह रहा है कि वैसा कंपाउंड जिनका अणु सूत्र, या अर्थात इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान परंतु कार्बन चैन भिन्न भिन्न होता है। यानी जो इसकी जो चैन ये है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चैन। क्या बोलते हैं हम लोग? चैन। इसको हम लोग शॉर्ट में इसको पीसी की तरह शुद्ध करते हैं। दिस द फुल फॉर्म ऑफ पैरेंट चैन। क्या बोलते हैं? पैरेंट चैन। ठीक है ना? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चैन आइसोमेरिज्म। और देखिए, मैं बता रहा हूं, चैन आइसोमेरिज्म को केवल लोग चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं, लेकिन हम अपने तरफ से उसको बताते हैं कि इसको स्केलेटन आइसोमर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्केलेटन आइसोमर्स भी कहा जाता है। आई बात समझ ना? हाँ, तो देखिए, अब कह रहा है कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे समान होता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? ब्यूटेन। अब कह रहा है कि ब्यूटेन से बताइए दो गो आइसोमर निकालिए। देखिए, दोनों का चैन में आपको डिफरेंट है, ये 4 है, लेकिन इसका जो चैन है 3 हो रहा है ना? लेकिन इसका नाम दोनों का देखिए अलग है ना? और पोजीशन भी सबका पोजीशन अलग अलग है ना? देखिए, भिन्न भिन्न कर रहा है। कार्बन की चैन सबका क्या है? बनी भिन्न भिन्न हो, परंतु उसका अणु सूत्र क्या है बेटा? समान हो। उसे हम लोग क्या कहेंगे? श्रृंखला समयावता, यानी चैन आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? चैन आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। आई बात समझ ना? तो देखिए, इसका जो है अलग है, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया
C3CH2 इसको हम लोग करेंगे तो इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे, जो आपको ब्यूटेन हम लोग कहिए कि पढ़ा चुके हैं, बताया ना। और दूसरा उसका जो निकला है ये उसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटेन, और इस ये कॉमन नेम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। इसका आईपीएसी नेम कैसे होगा आपको पता है कि नहीं? चलिए आज सिखा देते हैं, ठीक है ना। जो आईपीएसी नेम है, आईपीएसी नेम सिखा दिया है 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 तो 2 पर क्या हो जाएगा अब हम लोग को मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 है तो क्या हो जाएगा फिर प्रोपेन, क्या हो जाएगा अब हम लोग को प्रोपेन। आई बात समझो ना, ये हम लोग को आइसो इसका आईपीएसी नेम हो गया। आई बात समझ कि नहीं? यस नो। तो आज की क्लास इतना ही रहेगा, क्या होगा? जय हिंद।